हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ढोंडियाल स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। मेरे बच्चों, आप लोग 10th क्लास में या हायर क्लास में भी होंगे, लेकिन 10th क्लास की विशेष बात है, आप लोग एक चीज में प्रॉब्लम होती है आपको। आप केमिस्ट्री आपके पल्ले नहीं पड़ती, सबसे हार्ड आपको केमिस्ट्री होती है। चाहे कैसे भी बच्चा हो, कितना ब्रिलियंट बच्चा हो, केमिस्ट्री को रट्टा ही मारेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा कहां पर दिक्कत होती है, रटने वाला तो कर लेंगे, थ्योरी वाले कर लेंगे, लेकिन जहां पर केमिकल इक्वेशन की बात है, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाना या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना, उनको समझ में नहीं आता। कब गलतियां हो जाती हैं, 2, 3, 4 गलतियां जो होती हैं उसमें कि भाई क्या लिखना है क्या लिखना है, हमेशा गलती होती है, चाहे कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो बच्चों। और इसके बाद मेरे वीडियो को देख करके पता नहीं कितने वीडियो बनते हैं, लेकिन ये मेरा फुल कॉपीराइट है। आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूले का, ऐसा टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह से एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि मैंने अपने 20 साल के कैरियर में, 20-22 साल मेरे को पढ़ाते पढ़ाते हो गया, इतने बड़े कैरियर में, और मैं आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला लाया हूं बच्चों। ठीक है, इतना मतलब मैंने इसमें जो है डिस्कवरी करी, और उसके बाद फाइनल ऐसा निचोड़ माना कि कोई भी बच्चा कितना कमजोर हो, कैसा भी हो, मेरी 3 बातें ध्यान रखेगा तो कोई भी फॉर्मूला बना लेगा। एक काम है, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को आपने एक गिफ्ट देना है कि इस वीडियो को जहां हो अपने फ्रेंडों में, हर ग्रुप में आप भेज दीजिए, इसको वायरल कर दीजिए। हो सकता है कि हर एक की हेल्प होनी चाहिए बच्चों। मेरा काम ये कि होता है कि जिसको दिक्कत है, जिस टॉपिक में दिक्कत है, मैं उसी में रिसर्च करता हूं और उसके बाद फाइनल ऐसा निचोड़ निकालता हूं कि कम समय में, बहुत लंबा नहीं खींच करके, कम समय में, और उस बच्चे की हेल्प कैसे हो सके। आपको अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है ना, आप भी मेरे को जो है कमेंट में टॉपिक लिख सकते हो। मैं उसमें अगर जितने ज्यादा, हर एक का तो नहीं हो सकता पूरा, लेकिन जितना मेरे को लगेगा कि हाँ ये मेजॉरिटी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, मैं उसमें इतना रिसर्च करता हूं कि उसके बाद मैं ऐसा निचोड़ निकाल के लाता हूं कि मेरे ख्याल से पूरे कोई भी नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है कि नहीं? तो आइए बच्चों, समझते हैं आज का नया तरीका क्या है। सर जी क्या बताने वाले आज? पिछला वीडियो भी आपने मेरा एक वायरल करा था, आज मैं आपको ये तरीका अपनाता हूं। आइए बच्चों, केमिकल इक्वेशन से बच्चों, केमिकल रिएक्शन होती है पहले, फिर केमिकल इक्वेशन होती है हमारे पास। जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, हर चैप्टर का मैं आपको ऐसा चीज बनाऊंगा कि जो आपकी दिक्कत है उस चैप्टर में, जो आपको आता है वो नहीं, जो नहीं आता उसको बनाना है बच्चों। केमिकल इक्वेशंस है ना। अब हमको ये जो केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है ना, नीचे जैसे लिखा हुआ है मैंने ये कि बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। अब हम लोग जो है नहीं बना पाते, आता नहीं, समझ में पल्ले नहीं पड़ता, किसी का भी नहीं पड़ता, हमारे नहीं पड़ता, टीचरों को नहीं पड़ता, गलतियां हो जाती हैं। आओ तक तरीका समझते बच्चों। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास ये लिखा है मैंने यहाँ पर कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। मेरे बच्चों फर्स्ट नेम M इक्वल टू मेटल, M जहां पर लिखा है मेटल है, ये सारे मेटल है इधर को ना ये। अब मेरे बच्चों देख लीजिए, अगर ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसमें हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे अब, हाँ जैसे उसको बैलेंस भी करेंगे, संतुलित भी करेंगे उसको, सारे इक्वेशनों को। तो मेरे बच्चों आपने क्या काम करना, इतना याद रखना है कि फर्स्ट नेम में ये आएंगे ना, बस इतने नाम याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो ये ऊपर वाले आएंगे तो सिर्फ M। मेरे ख्याल से जो ये सेकंड नेम है, सेकंड नेम पीछे आते जो ये जो ऊपर के 3 है ना, इनमें कभी भी M2 नहीं आएगा, मतलब मेटल पे 2 नहीं लगेगा, सिर्फ मतलब ये लगा लो, ये सारे लिखे देखो ClOH NO, मतलब ये भी। इसका मतलब इन वालों में 3 ऊपर है 3 नीचे है सेकंड नाम में, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। इनमें हमेशा M मेटल जैसे वही आएगा, 2 नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब इनको मेटल का मेटल ही लिखना है, जो कैसे भी आ जाए। इसका मतलब अगर ये तीनों आ रहे हैं, 3 के साथ में मेटल ही लिखा जाएगा, मेटल पे पीछे 2 नहीं आएगा। और जो नीचे लिखे हुए हैं 3, इसमें हमेशा मेटल पर 2 लगेगा, सिर्फ पहले वाले केस में नहीं लगेगा, बस इनमें नहीं लगेगा 2, इसमें तो M ही आता सबके साथ, कुछ भी आ जाए, ये 6 के 6 ऊपर भी हो नीचे भी हो, इसमें M ही आएगा। इसमें हमारे पास बच्चों, इसमें ऊपर वालों के साथ में M लगेगा, और जो नीचे वाले साथ में उसमें M2 आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। और उसके बाद अब आ जाओ ऊपर वाले नीचे वाले। देखो ये सबसे वैल्यूएबल है जो मैंने कैटेगरी बना रखे 2। इसका मतलब जो ये ऊपर वाला है ना, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, क्लोराइड Cl, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3। मेरे बच्चों इनमें आपके पास जो है, जो अगर ये बेरियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो इन पे 2 लगेगा पीछे। ऊपर वाले जो फर्स्ट है ना, इन पे 2 लगना है, बाकी किसी पे नहीं लगता, मतलब नीचे वालों पे नहीं लगेगा, मतलब सिर्फ 1 लिखा है ना, ये 1 तो जो 1 नंबर के आएंगे,
देखो ये आगे जो एम वाला है उसमें 1 नंबर में वो एम लगता है, जिनमें साथ में एम लगना है उसमें साथ ये जो आएंगे अगर बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, इनके साथ में आपने 2 लगा देना है। अरे नीचे वाले के साथ कुछ नहीं लगाना। इसका मतलब ये बात एक खत्म, पहले वाले के खत्म। दूसरे वाले में आ जाओ, AlFe, एल्यूमिनियम और आयरन। बच्चों वही बात है जैसे जो शुरू वाले, वो पहले शुरू वाले लिखे मैंने, ये शुरू वाले में 3। अब इसमें हमेशा एम आएगा और दूसरे वाले में भी 3 लगेगा, इसमें भी सब में 3 लगेंगे पीछे ये सेकंड नाम में 3 लग रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले में M1 और 2 वाले में M2। इन दोनों का तरीका तो M1 ऊपर में M1 बीच में M2, सिर्फ इसमें M ही लगता है बस। इसमें ऊपर वाला होगा तो M1, नीचे वाला होगा M2। M1 मतलब 1 लिखा नहीं जाता, M ही लिखा जाएगा, मतलब वही आएगा बस। इसका मतलब पहला वाला M, दूसरा वाला M2। ठीक, अब आ जाओ यहां पर, और इसमें सब में 3 लगेगा सेकंड नाम में सब में 3 लगा देना है। ठीक है, बस कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ AgNa पोटेशियम, सिल्वर हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो। तो देखो ये पहले वाले में जैसे इसका रूल है, पहले वाले में यहां पर आपके पास, पहले वाले में हमारे पास जो सेम टू सेम, इसमें कुछ नहीं लगना, इसमें तो 3 लगता है, इसमें कुछ नहीं लगाना है। पहले वाले में M1 आएगा और दूसरे वाले में M2 आएगा। 3 कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ इन्हीं दोनों में 3 लगेगा बस। बात एक क्लियर हो गई। इनमें 2 लगेगा, इनमें पहले वाले में 2 लगेगा, दूसरे में कुछ नहीं लगेगा। पहले वाले में 2 बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें पहले वाले में आपके पास 2 लगना है और सेकंड में तो कुछ नहीं लगना। बस इतनी 3 बातें याद रखना है। ये दोनों बातें तो एक जैसी हैं, बस इसमें 3 आना है, इसमें तो कुछ नहीं लगना। इसमें बस पहले वाले के साथ M1, दूसरे के साथ में M2। ठीक है, अब ये इनमें हमारे पास पहले वाले के साथ M1 लेकिन दूसरे के साथ में कुछ नहीं लगता। इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये 2 वाला यहीं लग जाए, वो जो दूसरा वाला वो 2 पीछे लग जाएगा, बस बात खत्म। तो अब इस तरह से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, आपने लर्न कैसे करना है, लर्न करने का तरीका बड़ा आसान है इसमें। इसका मतलब आपको ये 3 कैटेगरी, 3 फॉर्मूले हैं। लर्न करने का यह मतलब है कि इनके साथ में हमेशा M आता है, M1 आता है, मतलब किनके साथ में, ऊपर वाले के साथ में। अब दूसरे के साथ में M2 आता है लेकिन इसमें नहीं आता, इसमें 2 यहीं लग जाएगा इनके साथ में। ठीक है, ये इस तरह से आप लर्न करोगे। उसके बाद जो है जो एल्यूमिनियम ये है, वो रूल है कि इसके साथ में M1, वो तो पहले का रूल है, इसके साथ में हमारे पास M2, इनके साथ M2, वो भी दूसरे का रूल है। इनमें सब में 3 लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। किसमें, Al में और Fe में क्या लगाना है, 3 लगाना है। और अब आ जाओ नीचे Ag, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, इसमें इनके साथ में M1, इनके साथ में M2, इसमें 3 कुछ नहीं लगाना। कितना सरल फॉर्मूला है ना, कुछ भी बना देंगे नाम, कोई भी फॉर्मूला बना सकते। ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में आपको सारा चीज बताया बच्चों की किस तरह से आपको करना है। आप ये देख लीजिए यहाँ पर बेरियम, ये फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर के बाद बच्चों ये फर्स्ट है, इसमें बेरियम, इसमें 5 एलिमेंट है। बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये 5 है। 1 2 3 4 5, ये 5 है बच्चों। इधर से चल रहे हैं 1 2 3 4 5। अब ये पांचों में बच्चों आप जरा देखो ये क्या चीज है। देखो इसमें हमारे पास आप ऊपर के 3 1 2 3 और नीचे के 3, इसका मतलब मैंने 6 लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे लगा हुआ। 3 ऊपर आप ही लगा लो, आप ये 3 का जोड़ा है, अरे 3 का जोड़ा है, ऐसे सब में 3 का जोड़ा है। ये 3 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, फिर ये 3 का जोड़ा है, फिर ये 3 का जोड़ा है, फिर ये 3 का जोड़ा है, पेयर है, फिर ये 3 का पेयर है। बच्चों समझ में आ रहा है आपका। अब इसमें बच्चों तुम लगाओ जैसे बेरियम क्लोराइड, तो सिर्फ Ba लिखा हुआ है। देखो मतलब यहाँ पर 6 के 6 में Ba लिखा हुआ है। ऐसे जब मतलब शुरू में हमने यहाँ पर 2 नहीं लगाया, इसका मतलब मेटल है, केवल ओनली मेटल, ओनली आपको मेटल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। Ba इसके साथ में 2 किसी के साथ में नहीं है। और Ba के में भी है तो यहाँ C में भी ऐसे ही है। जैसे आपने इसको बनाना है ऐसे इनको बनाना है। ये 5 के 5 एक जैसे बनते हैं बच्चों, सेम टू सेम बनते हैं 5। इसका मतलब आपने याद रखना, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये 5 एक जैसे बनते हैं। इसका मतलब अब रहा सर कि ठीक है जी आपने शुरू में तो कुछ नहीं लगाना है इनमें, इसका मतलब मेटल में इसमें 2 नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर बात होगी। 2 ही लगता है बच्चों मेटल में, बस 2 से ज्यादा नहीं लगेगा। तो 2 इन 5 में तो 2 लगता ही नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ मेटल लिखे जाते हैं बस 5 के 5। ठीक है, ये 5 के 5 मेटल लिखे जाएंगे। अब देखो बच्चों
नीचे देखो यहाँ पर जो Cl है, क्लोराइड है, तो क्लोराइड में 2 लगाना है, हाइड्रोक्साइड OH में 2 लगाना है, NO3 में 2 लगाना है, और बाकी हमारे पास ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फेट, ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फेट, इनमें कुछ नहीं लगाना। इसका मतलब हमें पता चल गया ऊपर के जो 3 है ना हमारे, कौन कौन सा, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, इनमें 2 लगेगा। इसका मतलब बाकी किसी में नहीं लगेगा। तो जब इनमें 2 लगेगा तो देखो इसमें भी 2 लग रहा है, इनके ऊपर के 3 में भी 2 लग रहा है, इनके ऊपर के 2 में भी 3 लग रहा है, इनके ऊपर के 2 में भी 3, मतलब जो है 2 लग रहा है, मतलब 2 लग रहा है। क्लियर बात हो गई। तो ये पता चल गया हमें कि ठीक है सर, इसका मतलब आगे तो हमें मेटल में कुछ नहीं लगाना है। और जो सेकंड नेम है, तो सेकंड नेम है क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, इसमें हमको 2 लगाना है, और बाकी किसी में नहीं लगाना है। 3 चीजों में लगेगा, ऊपर नीचे के 3 चीजें जो है ना, 3 का पेयर जो है ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, इस पे नहीं लगेगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करना है कि देखो ये जैसे बनाया आपको, जैसे बेरियम क्लोराइड हमें पता रहता है कि सेल पे 2 लगता है, तो यानी ये 5 के 5 में, तो हमने उनमें 2 लगाना है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम लग देना, हाइड्रोक्साइड OH होता है 2 लगेगा, ऊपर में 3 लगेंगे इसमें, और तीनों नाम एक बार याद कर दोगे तो हमेशा के लिए, यहां तक के लिए याद हो जाएगा। इसका मतलब क्लोराइड Cl, OH, NO3, ये 3 स्टार्टिंग पेयर है, और ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट ये दूसरा पेयर है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसका ऐसा रख दोगे। तो फर्स्ट वालों में 2 लगता है, सेकंड वालों में नहीं लगता, तो तुम्हें बिल्कुल यहां तक याद हो जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ बेरियम का बनाया, ऐसे तुम कैल्शियम का बनाओगे, बिल्कुल देख लो आप, जैसे ऊपर के 3 होंगे, ऐसे 3 यहाँ भी 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 होंगे, और जैसे नीचे के 3 होंगे वैसे इसमें भी होंगे, वैसे इसमें भी होंगे, इसमें भी और इसमें भी। प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से इसकी, कि है ना। ये तो रही बात इस चीज की बच्चों। अब आ जाओ एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम और आयरन, ये 2 का जोड़ा बना, 2 नंबर लिखे ना, तो 2 नंबर में 2 एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट नंबर में 5 एलिमेंट है, सेकंड नंबर में 2 एलिमेंट है। कौन कौन सा, एल्यूमिनियम और आयरन। मेरे बच्चों इसमें तरीका क्या है, एक तो जो एल्यूमिनियम और आयरन है उसमें जो ये फर्स्ट नंबर के सेकंड है, इन सब में 3 लगेगा, मतलब उनमें पीछे 3 लगना है। इसका मतलब हो गया जो सेकंड नाम में 3 लगना है। तो देखो 3 लगा हुआ है। अब आ जाओ एल्यूमिनियम में, देखो ऊपर के जो है ना, जैसे ये था Cl था, OH था, NO3 था, ऊपर के 3 में एल्यूमिनियम में MEm लिखा जाता है, 2 नहीं लिखा जाता। अब नीचे वालों में ऑक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फेट में 2 लिखा जाता है। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर का ग्रुप है उसमें 1 नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, और जो सेकंड नंबर का ग्रुप है कौन कौन सा, O, CO3 और SO4, O फॉर ऑक्साइड, CO3 फॉर कार्बोनेट, SO4 फॉर सल्फेट, इनमें आपके पास जो है 2 लगेगा। ये मतलब आगे मेटल माने M में हम लोगों को ऊपर कुछ नहीं लगाना, तीनों में पहला पेयर में कुछ नहीं लगाना। पहले पेयर का मतलब समझ लिया, पहले पेयर का मतलब होता है आपको एल्यूमिनियम इन तीनों में, और सेकंड पेयर में आपको 2 लगाना है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम का बनाया ऐसे आयरन का भी है, ठीक है बच्चों। मतलब आप समझ लेना, ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये सेकंड पेयर हुआ, ये 5 पहले थे, ये दूसरे वाले में एक जैसे बनेगा। तो आपको ये ध्यान रख लेना यहाँ पर कि इसमें आपके पास ऊपर के पेयर में आपको 1 ही लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा, है ना, दोनों सेम है बच्चों, सेम बनाने। अब एल्यूमिनियम में और आयरन में हमेशा बच्चों यहाँ पर 3 आएगा सेकंड वाले में, जैसे Cl है तो Cl3, OH है OH3, हर एक में 3 आना ही आना है। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 होता है तो उसमें भी 3 लगेगा, कार्बोनेट में भी 3 लगेगा, मतलब जो यहाँ आ रखा था नहीं है, इन सब में 3 लगाना है वहां पर, मतलब दोनों में 3 लगना है पीछे, ठीक है। जैसे सल्फेट का फॉर्मूला 3 लिख दिया, कार्बोनेट में 3 लिख दिया, ऑक्सीजन में 3 लिख दिया। अब कब इसमें कब 2 लगना है, कब 1 लगना है, 2 तब लगेगा जब नीचे वाले होंगे 3। नीचे वाले कौन से, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट। आप इस तरह से लर्न करेंगे कि फर्स्ट नंबर Cl, क्लोराइड, OH और NO3, ठीक है। और NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, Cl क्लोराइड बोलते हैं, है ना। तो इनमें आपके पास ये 1 नंबर का पेयर, फिर सेकंड नंबर, तो 1 नंबर में कुछ नहीं आना है, सेकंड नंबर में 2 लगना है Al2 में, और 3 तो सबके साथ आना है जो मतलब लास्ट सेकंड नंबर है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर Ag, Na और K। Ag सिल्वर को बोलते हैं, है ना। तो इसमें तो बच्चों कुछ नहीं, इसमें तो बस ये है कि पहला पेयर है, ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर में आपको 1 लगने वाला सिर्फ सिल्वर लिख देना है। और जो सेकंड पेयर है हमारे पास, सेकंड पेयर जो नीचे वाला होता है NO3, वो O का, CO2 का, SO4 का, उसमें 2 आना है। मतलब फर्स्ट पेयर में 1 आएगा M की जगह, और सेकंड पेयर में 2 आएगा, और तीनों के तीनों एक जैसे हैं। कौन कौन सा, सिल्वर, सोडियम और पोटेशियम का, मतलब है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें कभी भी 2 मतलब पीछे वाले में कुछ ना, पीछे वाला फॉर्मूला सीधे, क्लोराइड में Cl लिख देना है, हाइड्रोक्साइड में OH,
NO3 में NO3 में आपने जो NO3 लिखना है, मतलब सेकंड नंबर का जो होता है ना सेकंड नेम वो सेम लिखना है, और जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम में आपने क्या करना है कि जो सेकंड पेयर है उसमें 2 लगाना है, जो फर्स्ट पेयर है उसमें 1 लगाना है। बच्चों देखो ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट ये बनता है। अब कैसे बनाएंगे हम इसको, देखो बेरियम क्लोराइड तो BA और इसके साथ में क्लोराइड पहले नंबर पे है ना, ये वाला पहले वाले में है ना क्लोराइड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट, ये हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। तो बेरियम के साथ में जब ये फर्स्ट, देखो फर्स्ट के साथ में फर्स्ट लगा 2 लगता है ना, तो बेरियम के साथ में लगे M आएगा, केवल M का मतलब होगा कि इसमें 2 नहीं लगाना, तो BA लगा दिया बेरियम। और क्लोराइड में आपके बच्चे क्या करा आपने, ये BA लगाया है ना, और क्लोराइड में उसमें बोला 2 लगाओ, तो क्या लग गया मैं बेरियम क्लोराइड। तो पता ये देख रहे हैं कि बेरियम में 2 लगना ही नहीं लगना है, 2 तो कभी लगना ही नहीं है, 2 तो सिर्फ किस में लगना है, सिर्फ हमारे पास जो M2 सिर्फ हमारे पास नीचे वालों में लगेगा। और नीचे वाले याद रखना O ऑक्साइड, कार्बोनेट, SO4, ये 3 चीजों में 2 लगता है M2, वरना लगना ही नहीं है। तो हमें पता चल गया कि बेरियम क्लोराइड ऐसे लिखना है। और उसने बोला था ना कि BA के साथ में Cl2 लगाओ, इन सब के साथ में 2 Cl होगा तो Cl2 लगा OH। ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले याद करना, बार बार नाम याद मत करना, ये बोलना फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी Cl OH और NO3, और सेकंड कैटेगरी हो जाएगा आपका ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड, ठीक है ना, सल्फेट। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बेरियम क्लोराइड बनाना आ गया सबको। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम वाला ये रूल है जिसमें कि 3 लगना है। अब 2 कब लगना है एल्यूमिनियम में, और नीचे वालों के साथ 2 लगता है, तो सल्फेट तो 2 नीचे वाले में है ना, 2 नंबर पे है ना ये, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम पे 2, तो Al पे 2 लगेगा, ये 2 लगेगा क्योंकि सल्फेट के साथ 2 लगना है, बोला ना सल्फेट होगा। ये बोला मैंने यहाँ पर कि M2 किसके साथ में आएगा, सल्फेट कार्बोनेट, इसके साथ में 2 लगना है। और आपको ये नहीं है आपको पहला वाला दूसरा वाला, तो ये सल्फेट दूसरे में है कि पहले में, दूसरे में, तो 2 लगना है। जब फर्स्ट होगा तो फर्स्ट, मतलब आपने ये बोलना फर्स्ट में है कि सेकंड में है, ये बोलना है। तो सल्फेट किस में है, सेकंड में है, तो सेकंड में आपके 2 लगना है, तो Al2 SO4। अब उसने कहा एल्यूमिनियम Fe के साथ हमेशा 3 आता है पीछे सेकंड नाम में, ये जो सेकंड नाम है ना सब में 3 लगना है, एल्यूमिनियम में भी और आयरन में भी, तो हमने 3 अपने आप लगा दिया। मतलब हमें ये पता चला एल्यूमिनियम Al2 क्यों लगना है, क्योंकि ये सेकंड वाले में, ये देखो ये फर्स्ट ये सेकंड में 2 लगना है, ठीक है। सेकंड वालों में, सेकंड में 3 है, कौन कौन, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, इनमें क्या लगना है 3। और फर्स्ट में कौन है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। तो तुमने देख रहा फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, आप ऐसा अपना दिमाग में कर लो, फर्स्ट में कौन सा है क्लोराइड, दूसरे में कौन सा हमारे पास नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड है ना, क्लोराइड हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, ये फर्स्ट नंबर के बच्चे हैं 3। और सेकंड नंबर के कौन से हैं, ऑक्साइड हो गया, सल्फेट हो गया, और उसके बाद क्या है कार्बोनेट। ये 3 बच्चे सेकंड क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो ये सेकंड क्लास के बच्चे पे M2 लगता है, और फर्स्ट क्लास के बच्चे पे M1 लगता है। कितना सिंपल बन गया फॉर्मूला, है ना, मेटल पे, ठीक। अब आ जाओ, ये भी बात खत्म। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम है और क्लोराइड है, तो एल्यूमिनियम ये वाला है। अब वो बोला था कि ऊपर वालों के साथ में अमोनिया आएगा, तो क्लोराइड ऊपर है ना, तो क्लोराइड के साथ में इसका मतलब 2 लगेगा नहीं, तो एल्यूमिनियम है तो Al आ जाएगा, और Cl3, इसका मतलब Cl हमारे पास है, क्लोराइड है तो उसमें ये 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ में पीछे वाले पे 3 लगता है, सब में, सब पे लगता है ना 3, तो लगा देना उसमें 3। एल्यूमिनियम के साथ में क्या आएगा, Cl3। किसी को पूछ सकते हो तुम कि भाई एल्यूमिनियम के साथ में Cl आएगा, Cl2 आएगा, Cl3 आएगा, वो बोलेगा Al और Fe ऐसे जिनमें 3 लगता है पीछे से, ठीक है। जो सेकंड नाम है उसमें 3 लगना ही लगना है उसमें, ठीक है। ये सब में 3 लगना है एल्यूमिनियम और Fe के साथ में। तो बात सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आ जाओ बेरियम सल्फेट, बेरियम ये वाला है ना, तो इसका मतलब सल्फेट के साथ ये तो नहीं है, सल्फेट किस में आता है, सेकंड में फर्स्ट में, सल्फेट कौन से क्लास में पढ़ता है, फर्स्ट में सेकंड में, तो सेकंड में क्या आता है M2, मतलब है ना, इसका मतलब हमारे इनके साथ में कुछ नहीं आना, M2 तो आना ही नहीं है, इसका मतलब उसने बोला ये, और उसके बाद बस सिर्फ इनके साथ में 2 आएगा, वरना सीधे लिख देना है। तो बेरियम सल्फेट में क्या होगा, Ba आएगा, क्योंकि बेरियम इन 5 के साथ में M2 तो आता ही नहीं है, क्योंकि M2 ये नीचे पर आना नहीं है उसने, इसका मतलब क्या आएगा, बेरियम आएगा। अब सल्फेट के साथ में 2 लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो फर्स्ट वाले में 2 लगने का रूल है, नहीं लगेगा। फर्स्ट वाले होंगे तब 2 लगेगा, सेकंड वाले में नहीं लगेगा। फर्स्ट वाले होते तो 2 लगेगा, सेकंड वाले में नहीं लगना, तो इसका मतलब सल्फेट ही आ जाएगा केवल।
बच्चों कितना अच्छा बन गया ये, इतना तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा, मजा। कोई भी फॉर्मूला ले लो अपने बुक का, कोई भी, सिर्फ आप ऊपर लिख दो और उसके बाद बना के देखो, आप देखना आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और होगा सिर्फ यही रूलों पर आधारित। सारी किताब, पूरी बुक के जो भी हमारे पास जो है फॉर्मूले केमिस्ट्री के, और किसी भी क्लास के बच्चों को पूछ लो, कहीं पर भी जो आपको आएगा वो किसी को नहीं आएगा। ठीक, और करना और याद करने का तरीका भी इतना अच्छा बना रखा है। फर्स्ट, ये तो 2 क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में M और सेकंड क्लास में M2। M माने मेटल, जो मेटल है ना, ये आगे के मेटल लिखे ना, इसमें 1 और 2। फर्स्ट क्लास में M1 लगेगा, सेकंड में M2 लगेगा। सिर्फ किनके साथ नहीं आता M2, इनके साथ नहीं आता, बाकी सबके साथ वही रूल आएगा कि जो सेकंड वाले 2 लगना है, लेकिन सिर्फ ये BA CA CU और MG और ZN, इनके साथ में M2 नहीं आएगा, इसको याद रखना। बाकी तो इनमें भी आएगा, इनमें भी आएगा, सब में आएगा 2, ठीक है, बाकी सबके साथ आएगा, सिर्फ 5 के साथ नहीं आएगा। किस किस के साथ में? BA CA CU MG ZN, ये जो 5 हैं इनके साथ में नहीं आना है बच्चों M2, याद रहेंगे इतना तो। अब कोई भी बना लो। अब उसके बाद बच्चों जब तुम ये बात लिख दोगे ना, इनको ऐसा फॉर्मूले में लिख दोगे ना, तब बैलेंस करना होता है। बैलेंस का मतलब लेफ्ट साइड में जितना एटम होंगे एलिमेंट के, राइट साइड में भी उतने एलिमेंट होने चाहिए। लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट होंगे ना, एटम होंगे ना हर एलिमेंट के, ठीक, LHS में हर एक एलिमेंट के जितने होंगे, राइट साइड में भी उतने होंगे। इसमें हम अलग से भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, बैलेंस करना कैसे होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मेरे देखो, BA यहां कितना है? 1। यहां पर राइट साइड में BA कितना है? 1, ठीक है। आ जाओ, ये तो बैलेंस लग रहा है। इसका मतलब अब जरा से देखना है आपको, यहां Cl के कितने हैं? 2, यहां Cl के कितने हैं? 3। अब इसको बैलेंस करना है बच्चों। 2 को 3 से बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बच्चों ये 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 बना लो। 2 से क्या हो जाएगा? 3, और 3 से क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, अब हमारा क्या क्या हुआ, देखो BA कितना हुआ यहाँ? 3, और यहाँ BA कितना है? 1। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं, तो यहाँ भी मैं 3 करना पड़ेगा मेरे को। अब हम देखेंगे, BA यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर Cl के 3 2 जा 6 हैं, यहाँ भी 3 2 जा 6 हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ भी एल्यूमिनियम के 2 हैं, 2 × A। SO4 के यहाँ पर 3 हैं, और वहाँ पर मतलब SO4 के 3 है, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई SO मतलब 3, बिल्कुल बैलेंस हो गई ना। मतलब तब आपको आगे से छोटी डिजिट लगानी है 1 2 3 ना, तब बैलेंस करके देना है कि एटम बराबर करना। मतलब एक बार हम इक्वेशन लिख देते हैं, फिर हम 1 2 लगा के उसको बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन मेन तो इक्वेशन लिखना है ना पहले, तो फिर बैलेंस कर लेंगे। मतलब बैलेंस में ये देखना तो आगे से 2 3 बराबर करना होगा, है। तो आपने एक एक चीज देखनी है। जैसे मैंने पहले देखा, पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, है ना, पहले कुछ नहीं था, यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं था, और यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं था। फिर मैंने कैसे देखा इसको? सर आपने कैसे देखा, कैसे बैलेंस करा मेरे बच्चों? तब हमने क्या करा, BA देखा, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? BA है, Cl है, जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट BaCa, और उसके बाद हमारे पास SO4, मतलब S है, O है, यही तो है मेरे ख्याल से, है ना, BA S और O4 और Cl, इतने हैं हमारे पास। अब देखो लेफ्ट से ये LH है और ये RHS, ऐसा करा करो बच्चों। LHS में BA के कितने हैं? 1, RS में कितने हैं? 1, ठीक है। Cl के यहाँ कितने हैं? 2, और Cl के वहां पर कितने हैं हमारे पास? Cl के 3। तो इसका मतलब ये अनबैलेंस हो गया ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको 6 बना लेंगे, और इसको भी 6 बना लेंगे, 2 3 जा 6। तो पहले इसको 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब भी करेंगे आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे नहीं करना इसको, आगे से 1 2 लगा सकते हो आप। तो बच्चों मैंने क्या करा, इसको 6 बनाने के Cl वाले में, या Cl वाले में 6 बनाने के लिए 3 से कर दिया, और इस Cl को क्या कर दिया? 2। अब बराबर बन जाएंगे ना यहाँ, मतलब इसको तो मेरे को 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसको 3 से करना पड़ेगा, तो बराबर हो गए 6 6। अब हमारे पास देखो ये दोनों बैलेंस हो गई, कौन कौन सा? BA भी बैलेंस हो गया, Cl भी बैलेंस हो गया। अब आ जाओ एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ भी एल्यूमिनियम के 2 है, बराबर हो गया। अब सल्फर के आ जाओ, है ना, SO3 के यहाँ पर, अब यहाँ पर BA के 3, यहाँ पर हमारे पास 3, तो 3 करने के लिए 3 करना पड़ेगा बस, है ना बॉस, ये 3 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये 3 नहीं है, तो ये 3 कर दो इसको। अब देखो बच्चों बिल्कुल बैलेंस हो गया, है ना, जितना यहाँ पर जिस इतने हैं वो सारे देखो। सल्फर के SO4 तो 3 है, तो SO4 के वहाँ 3 है। आप सोचो S के भी 3 है, और यहाँ S के भी 3 है, वहां पर O के 4 3 जा 12 हैं, यहाँ पर भी हमारे पे 4 3 जा 12 हैं, तो मतलब बराबर हो गया। मतलब S के भी बराबर हो गए, O के भी यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, S के यहाँ पर हमारे पास जो है 3 है, यहाँ भी 3 है, पूरा बैलेंस। इसको कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। मतलब LHS में जितने हर एक ये एलिमेंट है और ये एटम है, तो LHS में हर एक एलिमेंट के जितने एटम होंगे RHS में भी उतने होने चाहिए।
बस एक बार इक्वेशन लिखने की देर होती है बच्चों, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इक्वेशन लिखने में है, बजाय कि तुम वहां पर रट्टा मारो, रट्टा मार मार के सारे चैप्टर हो जाते हैं जितना पहले चैप्टर में घूमे रहते हैं बच्चे कि क्लियर ही नहीं हो रहा जी, इक्वेशन ही नहीं समझ में आ रही है, परेशान होते हैं, कोई बताने वाला नहीं है। ये है तरीका, इस तरीके से करो सारा हो जाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चों जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना। आप देखते हैं बच्चों इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ये है बच्चों, है ना, और इसमें पता है तुम्हें एम आता है, बस 2 कभी नहीं लगना है, और जो फर्स्ट वाला है उसमें 2 लगना है बस, ठीक है, और बाकी नहीं लगना। तो बस हमें भी ये रूल पता है जी कि सिर्फ एम आएगा, M2 नहीं आएगा, जो ये मेटालिन में 2 नहीं आएगा। क्लियर होगा, ये कैल्शियम तो अकेला ही आना है बेचारा, और सिर्फ ये जो फर्स्ट वाले आएंगे उसमें 2 लगाना है, वरना नहीं लगाना। तो हम इन पर 2 लगाना बस सेल पे। अब उसने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पहले नंबर पे, हाँ जी पहले नंबर पे 2 लगना, हाँ जी, तो क्या लगा CaOH होल ट्वाइस। बच्चों जब भी डबल वाले पे लगाते हैं हम लोग तो होल ट्वाइस में लिखते हैं या होल थ्राइस में लिखते हैं ना, डबल वाले पे। जैसे ये है OH थ्राइस, OH ट्वाइस, तो होल ट्वाइस आता है या तो होल थ्राइस आता है, ठीक है। इसका मतलब डबल वालों पे, सिंगल वाला तो सिंगल में ही लग जाएगा, जैसे O है तो O3 आ जाएगा, Cl पे Cl3 आ जाएगा। लेकिन जो डबल है ना, दो एलिमेंट एक साथ में है, उनमें होल आता है, ठीक है ना, होल ट्वाइस, होल थ्राइस ऐसा आता है। तो बच्चों देखो कैल्शियम का C अकेला आएगा, OH पे ट्वाइस लगना, क्योंकि इसने बोला था भैया OH ये फर्स्ट वाले आएंगे तो इसमें 2 लगा देना बस आप, और बाकी में नहीं लगेगा, सेकंड वाले में नहीं लगना कुछ भी नहीं, मैंने लगा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है इसका फॉर्मूला तो। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम, ये कैल्शियम आ गया, और कार्बोनेट इसका मतलब कैल्शियम में तो M1 लगना है, सिर्फ Ca लगना बस, 2 तो लगना ही नहीं है। और कार्बोनेट किसमें, फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकंड में, और सेकंड वाले में इसमें कुछ आता ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इन्हीं में लगता है हमारे पास 2, तो सेकंड वाले में कुछ नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 आना सिंपल। कैसे, कैल्शियम अकेला आना है क्योंकि उसने बोला M लिखो, उसने कहा इन पे 2 लगाओ, लिखा बाकी पर नहीं लगेगा, इसका मतलब जो सेकंड वाला है उसमें लगना ही नहीं है। कार्बोनेट किसमें, सेकंड में नहीं लगना है, तो कैल्शियम की जगह कैल्शियम आएगा, कार्बोनेट की जगह CO3 आ जाएगा बस, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया। और बच्चों उसके बाद वाटर। अब देखो बच्चों ये फॉर्मूले लिख दिए थे हमने, अब हमने देखना बैलेंस है कि नहीं है, अरे बराबर एटम है कि नहीं है लेफ्ट साइड राइट साइड में। तो देखो कैल्शियम 1 लेफ्ट साइड में, हमने ऐसे देखना है, इसका मतलब कैल्शियम, ठीक है, और ये LHS में और RHS में। मेरे बच्चों कैल्शियम में LHS में 1, कैल्शियम 1। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, O ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का यहाँ 2 1 जा 2, ये जो होल इसका होल होता है ना, उसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 2 ये भी है बच्चों, है ना, एक कार्बन भी है इसमें। इसका मतलब देखो यहाँ 2 तो ये है, 2 ये भी है, वो कितने हो गए, LHS में कितने हो गए, 4। अब RHS में देखो बच्चों 3 और 1 4, यहाँ भी 4 है, ठीक है साहब। अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन का 2 1 जा 2, इधर को 2 है, और यहाँ देखो हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ पे 2 है। अब आ जाओ कार्बन का यहाँ पे कितना, 1, और कार्बन वहां कितना है, 1। अरे बच्चों ये तो हमको भगवान ने ही बैलेंस करके दे दिया, ये तो ईश्वर ने दे रखा है जी बैलेंस करके, ऑलरेडी बैलेंस है सर, बिल्कुल ठीक। बच्चों पहले चैप्टर में कभी भी आप क्वेश्चन लिखोगे बिना बैलेंस का मत लिखना, अनबैलेंस मत लिखना। अनबैलेंस मीन स्केलेटल इक्वेशन नहीं लिखनी है बच्चों। हमारे पास इक्वेशन 3 होती हैं, एक वर्ड शब्दों में लिखना, वर्डों में लिखना, हाइड्रोजन को HO स्पेलिंग लिखना, उनको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। एक बोलते हैं स्केलेटल, इसका मतलब हो गया कि कंकाली इक्वेशन का मतलब कंकाल है, वो सिर्फ ये ढांचा है, उसमें तुमने 1 2 तो बैलेंस कराया नहीं है, तो स्केलेटल इक्वेशन भी कभी नहीं लिखना है। उसके बाद आता तीसरा नंबर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है ना, कभी भी आपका आंसर होगा उस इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना, अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपकी इक्वेशन कट जाएगी। इसका मतलब आपने एटम की संख्या LHS RHS में बराबर रखना है। क्योंकि जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। इसका मतलब एटम का मतलब टोटल मास, लेफ्ट साइड में जितना टोटल मास हो रहा होगा राइट साइड में उतना टोटल मास होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस नियम के को जो है मतलब इसको हमको करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमको बैलेंस ही करना होता है ना। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोला था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन से पहले जितना मास होता टोटल और रिएक्शन के बाद बराबर होना चाहिए। इसका मतलब
हमें मास कैसे निकालेंगे हम, एटम से। इसके बाद नंबर ऑफ एटम लेफ्ट LHS में और RHS में बराबर होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में जितना होगा प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही मास होना चाहिए। इस पूरे नियम को मतलब लागू करने के लिए कि ये नियम करेक्ट हो, इसलिए हमको बैलेंस करना पड़ता है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इसका आंसर यही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास हुआ कि हम बैलेंस करके देंगे आंसर। बनाने के लिए तो हम इस मेथड से, और बनाने का कोई मेथड आप दुनिया का और कोई मेथड नहीं है ना। ये नियम मैंने इतने सालों के तपस्या के बाद ये नियम निकाला बच्चों तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत परेशान रहते थे बच्चे, और आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपके लिए नियम बना हुआ है। अब पूरे आज दिन तक कभी भी ये नियम किसी ने नहीं बताया होगा, फर्स्ट टाइम पे ये नियम मैं बता रहा हूं। इसके बाद तो वीडियो धड़ाधड़ बन जाएंगे इसमें, लेकिन फर्स्ट टाइम आप तक ये है कि इतने कर लो और कोई टेंशन नहीं, कोई रूल का मतलब टेंशन नहीं आपको। क्लियर बच्चों? अब आप बच्चों उसके बाद जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये रिएक्शन है कि जिंक की रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से होती है, जिंक का Zn होता है, सीधे लिख देना है। अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चों सिल्वर नीचे है ना ये, और ये कहते हैं कि भैया कुछ नहीं आना हमारे साथ में, सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट लिखना M और सेकंड वाले के साथ M, वो तो रूल ही है। अब इसमें हमारा जिंक के साथ में क्या नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट, तो नाइट्रेट पहले वाले में आता है, दूसरे वाले फर्स्ट में आता है। तो इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूले में सिल्वर की जगह Ag आएगा, 2 लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट में नाइट्रेट आता है। तो फर्स्ट में मतलब M1 और सेकंड मतलब M2, तो फर्स्ट का मतलब M1, तो M1 सिल्वर आएगा और नाइट्रेट NO3 लगेगा, बस। ठीक है, मतलब बच्चे ये कंफ्यूज रहते कि सिल्वर का तो Ag लिख देंगे, नाइट्रेट का NO3 लिख देंगे। अब Ag2 आएगा कि Ag आएगा? अरे बच्चों फर्स्ट मींस M1, सेकंड मींस M2, जब फर्स्ट में है तो M1 ही तो आएगा। तो ये बच्चों हमने सिल्वर Ag और नाइट्रेट, इस तरह से हमने सिल्वर नाइट्रेट बना दिया। उसके बाद क्या लिखा, सिल्वर नाइट्रेट किसके में, जिंक नाइट्रेट। अब जिंक नाइट्रेट बनाओ जी, जिंक कहाँ है, जिंक हमारे पास ऊपर है, जिंक नाइट्रेट। अब देखो जिंक में तो वो कहते हैं भैया सिर्फ ये नाइट्रेट आएगा तो 2 लगाना, बोला था ना इसमें कि भैया क्लोराइड और जो फर्स्ट वाले आएंगे उसमें 2 लगेगा। अब नाइट्रेट तो फर्स्ट में आता है ना, और इसमें M2 का झंझट ही नहीं है इनमें तो बेचारों में, ये तो कहता है MM लगाना बस, इनमें 2 लगता ही नहीं है। इसका मतलब एक तो पक्का है कि जब हमको सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट बनाना है तो जिंक नाइट्रेट में जिंक का जिंक ही आएगा, ये Zn का Zn ही आएगा, Zn2 तो होगा ही नहीं। क्यों, ये कहता है यहाँ तो है ही नहीं नियम 2 में, तो Zn का Zn आएगा। अब नाइट्रेट में हमारे पास क्या लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 3 तो कभी लगेगा नहीं, 3 तो सिर्फ किसमें लगता है, Al और Fe में लगता है, 3 तो लगना ही नहीं है। अब 2 लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब ये कहता है जो फर्स्ट वाले आएंगे उसमें 2 लगा देना। इसका मतलब नाइट्रेट फर्स्ट वाले में तो 2 लगेगा, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट Zn, और नाइट्रेट में NO3 में 2 लगेगा। मैंने बोला था कि जब 2 एलिमेंट होगा तो होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा हमको, तो इसका मतलब क्या होगा, जिंक नाइट्रेट का Zn NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर का तो अकेला Ag आएगा। अब बच्चों हमको देखना है बैलेंस है कि नहीं है, हमको बैलेंस देखना है इसको बच्चों कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब हमने वो एक बैलेंस का एक ही नियम है, इससे दूसरा नियम नहीं है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। अब हम लोग देखेंगे ये नियम, जिंक हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, एलिमेंट, और उसके बाद हमारे RHS है ना, LHS लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अब हमारा एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास Zn है बच्चों, Zn, फिर Ag है ना, Ag है, फिर उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, इतने तो हमारे पास है। अब देखते हैं LHS में Zn के कितने हैं, 1, राइट साइड में कितने Zn का, 1, Ag कितना है यहाँ पर 1, और वहां पर Ag कितना 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 2 तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब N देखो बच्चों, N यहाँ पर कितने हैं, 1, और वहां N कितने हैं, 2 1 जा 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब हमको ये अनबैलेंस दिख गया, ये तो बहुत अच्छा चल रहा था। इसको अनबैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना आगे से, है ना। आगे वाले जो LHS में N है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे तो आगे कर पाएंगे हम, या तो पीछे कर नहीं पाते बच्चों। ये है अब हमारे पास पहला टॉपिक आपको समझ में आया, इक्वेशन बनाने आई। उसके बाद बच्चों अब हमको बैलेंस कैसे करते हैं। एक दूसरी समस्या बच्चों की ये भी है कि बैलेंस करना नहीं आता, है ना। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है आज का। ठीक है, आधे बच्चों को तो आता होगा लेकिन ज़्यादातर को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जो बैलेंस नहीं होती है, अनबैलेंस्ड होती है, उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, कंकाली इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि हमको बैलेंस करके ही आंसर देना है। जब भी हम
कभी भी कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे हमें बैलेंस करके ही देना होता है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमें नंबर 0 मिलेगा उसमें, ठीक है कि नहीं। और बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जितने एटम होंगे ना किसी भी एलिमेंट के, कोई एक एलिमेंट पकड़ो, उसके जितने लेफ्ट साइड में एटम होंगे तो राइट साइड में भी उतने होने चाहिए। मतलब तीर के निशान से जो इधर को है ना रिएक्टेंट साइड में जितने एटम एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने एटम जो है हर दूसरे वाले एलिमेंट उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। मतलब LHS इक्वल टू RHS ये होना चाहिए हमारे पास। एक एलिमेंट के एटॉमिक की संख्या लेफ्ट साइड में राइट साइड में बराबर होना चाहिए, इसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। अब मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि जो एटम का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे Cl तो एक एटम हुआ, Cl2 दो एटम हुए, या 2Cl तो Cl के दो एटम हुए। तो जो हमारे 1 2 लिखे होते हैं ना इनको नंबर ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे H हाइड्रोजन का एक एटम, H2 हाइड्रोजन के दो एटम, या आगे 2H लिखा हो तब भी दो एटम हुआ। इसका मतलब जो हमको 1 2 3 एक काउंटिंग होती है, चाहे हमें शुरू से मल्टीप्लाई हो चाहे हमें पीछे हो, जैसे Cl2 हो या 2Cl हो, ऐसे मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। और मेन एलिमेंट क्या होता है, जैसे क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन HO, इनको जो है मेन ये हमारे एलिमेंट होते हैं। और कितनी संख्या है उस एलिमेंट में उस एटमों की वो हमारे 1 2 जो काउंटिंग होती है वो बताता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जितने होंगे थोड़ा राइट साइड में होने चाहिए, बैलेंस होता है, ठीक है। बच्चों हमको बैलेंस करना होता है, हम जब भी लिखते हैं ना इक्वेशन, जो मैंने अभी इससे पहले तरीका बताया, तो हम उसको जो है स्केलेटल इक्वेशन लिख पाते हैं। मतलब हम बैलेंस नहीं बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस करने का ये तरीका मेरे बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कोई रूल नहीं है, बस आपको जरा सा देखना है, बस सीखना है वो तो बस, ठीक है बच्चों। जैसे पहली वाला मेरे ये वाला है, और मैंने बोला था क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने के लिए। कभी कभी आता है कि हमें क्या जरूरत पड़ती है बैलेंस इक्वेशन करने की, तो आप लोग लिखेंगे टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या बोलता था, ये कहता था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब मास ना तो क्रिएट ना तो बनाया जा सकता है, और नॉट डिस्ट्रॉय ना उसका विनाश हो सकता है, मतलब नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। किसमें, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो वो नष्ट किया जा सकता है ना तो वो बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिएक्शन से पहले जितना मास होगा रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं हो पाता। अगर 5 ग्राम था, दो चीजें मिलाई हमने, 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम हुआ ना, रिएक्टेंट में 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम, तो जो प्रोडक्ट में टोटल तोलेंगे वो भी 5 ग्राम होगा। इसका मतलब मास इक्वल होगा आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन इक्वल होगा। इसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको ये बैलेंस करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। अब मेरे बच्चों जैसे आपके पास पहला है हमारे पास HNO3 CaOH होल्टा है CaNO3 होल्टा है। अब हम देखते हैं पहले बैलेंस है कि नहीं है, तो बच्चों हमको इस तरह से इसको देखना पड़ता है मेरे बच्चों। पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देंगे इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चे हमारे पास कौन कौन सा है, देखो H है, ये एलिमेंट लिख रहा हूं बच्चों। आपने भी ऐसे करना है रफ में, एलिमेंट यहां लिखना आपने LHS साइड, यहां लिखना आपने RHS साइड, इधर लिख दोगे बच्चों। अब आ जाओ बच्चों यहां पर कि हमारे पास कितने कितने एलिमेंट, हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, पहले पूरी इक्वेशन में देखा करो। पहले है H, फिर आपके पास नाइट्रोजन है ना N, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कैल्शियम, ऑक्सीजन, सीरियल नंबर से लिखो, फिर कैल्शियम है यहां, फिर O हाइड्रोजन कैल्शियम, इतने ही है बच्चों है ना, 4, ज्यादा 3 या 4 ही होते हैं। आप यहां से और यहां तक देखोगे तो ये 4 ही होंगे। अब देखो LHS में H के कितने हैं, 1, उसके बाद ये 2 है ना, ये होल ट्वाइस, तो इस 2 की मल्टीप्लाई O में भी की जाएगी, इस 2 की मल्टीप्लाई H में भी। तो देखो 2 1 जा 2, 2 H तो ये हुए और 1 H हुआ, कितने हुए 3H ना, तो LHS साइड में 3H है। कैसे बच्चों, ये होल ट्वाइस के अंदर जो होंगे 2 की मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर यहां भी होता तो इसकी मल्टीप्लाई करके करना पड़ता। इसका मतलब हाइड्रोजन LHS में 3 है, RHS में आ जाओ बच्चों। हाइड्रोजन कौन, ये कितने हैं 2, बैलेंस है नहीं है सर, ये तो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अब कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, किस तरह का कौन सा रूल हम अपनाएंगे यहां पर, तो बच्चों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बना लेता हूं, इसको भी 6 से बना लेते हैं,
क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 बना के बराबर हो जाएंगे, या ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि हम आगे से मल्टीप्लाई कर पाते। ठीक, 2 का हम मतलब 3 को हम 3 और 2 को बराबर कैसे बना, मैं बोलूंगा आपको कि आपके पास 2 और 3 है, उसको बराबर बनाना है, तो आप बोलोगे सर दोनों का एलसीएम लेके 6 बना लो, वरना बराबर बना ही नहीं पाओगे। इसका मतलब हमने ऐसा करना है। तो बच्चों इसको 6 बनाना है पहले वाले को, तो इसको 6 बनाने के लिए मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसकी मैं 2 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 की। 6 बन गया ना, कितना होगा ये हमारे पास हमको कितना बनाना था, हमको यहाँ पर 3 था, हमारे यहाँ पर 3 हो रहे थे, 6 बनाना है। इसका मतलब हमें कितना चाहिए, हमें जो है हमें फिर चाहिए कितना, 2 और चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, बल्कि हमको ये 3 चाहिए, तो अब हमारे पास हो जाएंगे 6 बनाने के लिए, अगर बल्कि मैं यहाँ पर 2 कर लेता हूँ, अब कितने हुए, 6 ने 4 बना, 4 मतलब यहाँ पर 3 हमारे पास है ना लेफ्ट साइड में, 2 और 3। अब देखो कितने हुए यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए यहाँ, 4, बल्कि आप हमको 4 बना लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे तुम्हारे 4। देखो बच्चों 4 कर दिया मैंने, इसका मतलब हमारे पास ये 2 और 1 3 हो रहा था, तो हमने 4 बना लिए, यहाँ से भी हमने 2 2 क्या बना लिया 4। मतलब हम 2 लगा सकते हैं या तो 3 लगा सकते हैं, ज्यादा आपके आंसर 2 और 3 में आ जाते हैं। जब 4 ये 2 3 4 में बहुत कम चांस है 2 3 में आंसर आ जाते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन में 4 4 हो गए। अब मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा, हम आगे से एटम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बन गए हाइड्रोजन के कितने बन गए 4 और हाइड्रोजन के 4 बराबर बन गए। अब आ जाओ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं, अब ये 2 की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नाइट्रोजन के 2, तो नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में कितने नाइट्रोजन के, ये 2 के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2, बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब आ जाओ बच्चों अगले वाले पे, अगले वाले आप पे आएंगे मेरे बच्चों ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, देखो 2 3 जा 6, देखो ये 3 की मल्टीप्लाई 2 में भी करनी पड़ेगी, 6 हाँ ना, और 6 के बाद 2 ये है, कितने हो 8, लेफ्ट साइड में 8 है ऑक्सीजन के। अब राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में ऑक्सीजन के कितने हो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो यहाँ भी कितने हो गए 8। देखो बच्चों ये 3 2 जा 6 और ये हुआ 2 1 जा 2, तो 6 प्लस 2 कितना 8, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ भी 8 कैसा हुआ 3 2 जा, आगे वाले की मल्टीप्लाई भी करनी होगी उसको, तो 3 2 जा 6 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो 8 8 बराबर हो गए ना बच्चों हमारे। अब उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन भी ठीक हो गया। अब कैल्शियम आ जाओ, कैल्शियम यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1 है, और यहाँ कैल्शियम का कितना है 1, यहाँ भी 1 हो गए बच्चों बैलेंस। इसका मतलब हमारा सिर्फ यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखने से हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बच्चों ये समझ में आए होगी ये क्वेश्चन आपकी कि हमने किस किस तरह से करा। कभी कभी हम एक को करते हैं जब बैलेंस, तो दूसरा वाला डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमको बार बार उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे बच्चों अब हम दूसरी क्वेश्चन को करते हैं, मतलब इसका आंसर अब हम लोग यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ 2 रखा था, यहाँ 2 रखा था, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, और ये हो जाएगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये बैलेंस हमने आंसर शीट में ऐसे लिखना है। उसके बाद बच्चों दूसरी वाली क्वेश्चन को आ जाओ। अब मैं इसी क्वेश्चन में आता हूं बच्चों, फिर वही काम करेंगे हम लोग, एलिमेंट रब में निकालना जरूरी है, LHS RHS बिना बोले हुए कोई नहीं बोल सकता डायरेक्ट क्या आएगा। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है इसमें बताओ, Na, दूसरी वाली की बात कर रहा हूं मैं, Na, फिर कौन है ऑक्सीजन, फिर क्या है हाइड्रोजन, फिर क्या है सल्फर। मेरे ख्याल से इतने हैं सारे, अगर आप देखोगे 4 ही हैं, मैं कहा 3 या 4 ही होते हैं, इसमें 4 है, यहां से यहां तक सब में देख लो 4 है, 4 से 5वां नहीं है। अब देखो LHS में Na के कितने हैं, Na1, यहाँ Na के कितने हैं 2, यहाँ Na के 1, यहाँ 2, बैलेंस नहीं है भैया, ये बराबर नहीं है, तो इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 बना लेंगे ना, तो 2 बनाने के लिए आगे से हम लोग क्या लगा लेंगे 2 लगा देंगे। ठीक, आंसर तब करेंगे हम लोग जब हमारे यहाँ आंसर यहाँ आ जाएगा, तब लिखेंगे आंसर को। हाँ, तब तक पेंसिल से लिख सकते हो ऐसे। ठीक, 2 2 हो गया भाई, नाइट्रोजन हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, या 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, अब 2 और 4 ये हैं, तो 4 और 2 6, यहाँ पर हमारे 6 हैं। यहाँ आ जाओ ऑक्सीजन बच्चों, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 1 जा 2, तो यहाँ भी 6, ये भी बैलेंस हो गया भैया। अब हाइड्रोजन आ जाओ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ H के 2, वो आगे से मल्टीप्लाई होगी 2 और 2 ये हैं, कितने हो गए 4, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 है, ये भी बैलेंस है भाई। सल्फर आ जाओ S के यहाँ कितने हैं 1 1, और यहाँ S के कितने हैं 1,
यहाँ भी 1 बैलेंस हो गया। देखो बच्चों ये 1 1 एस का माना जाएगा, ये ओके है 4, ठीक। इसके बाद ये ऑलरेडी बैलेंस, तो हमें आगे से 2 लिखने से बैलेंस हो गया, तो हमने इसको मिटा देना है, पेंसिल से लिखना है क्योंकि है ना, और तब इसको लिख देना है कि 2NaOH प्लस H2SO4 और ये हो जाएगी आपके पास Na2SO4 प्लस 2H2O। बच्चों इस तरह से बैलेंस बनी है हमारे दूसरी वाली इक्वेशन। ऐसे आपने और तीसरी वाली इक्वेशन में आ जाना है, ठीक है। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल, मतलब हम हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कोशिश कर करके कर रहे हैं। तीसरा बच्चों ये तीसरी वाले में आ गए बच्चों, इसमें कौन एलिमेंट लिख देंगे, एलिमेंट कौन से हैं और LHS में कौन से हैं और RHS में कौन से हैं। मेरे बच्चों एलिमेंट कौन सा है Ba और एलिमेंट क्या है Cl और एलिमेंट क्या है H, फिर और क्या है सल्फर, फिर क्या है ऑक्सीजन। 5 है बच्चों इसमें। अब देखो बच्चों Ba लेफ्ट साइड में कितने हैं 1 सर, राइट साइड में कितने हैं 1 सर। उसके बाद आ जाओ आगे, उसके बाद यहाँ Cl के कितने हैं 2, ये तो बैलेंस हुआ 2। यहाँ Cl के कितने हैं 1, यहाँ 1, बस यहाँ अनबैलेंस मिल गया। जहां अनबैलेंस मिला वहीं पर हिट एंड ट्रायल। इसका मतलब भैया इसको 2 बनाओ तब होगा। भाई इसको हमको 1 तो गलत है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, है ना, मतलब हमको इसको 2 बनाना पड़ेगा। अब 2 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 2 बनाने के लिए हम आगे से कर सकते हैं 2। मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, फिलहाल 2 कर दिया। अब देखो, अब ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 2 कर दिया मैंने आगे से, तो ये 2 हो गया। अब हमने देखना है और क्या होगा, हमने देखना है और कोई फर्क तो नहीं पड़ा तो हमारे 2 करने से, नहीं हमारे अभी Cl पे पड़ेगा, Cl तो अभी करा ही नहीं, बाकी में नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ बच्चों, पीछे भी चेक करते हैं ना, पीछे गड़बड़ ना हो जाए। अभी हमारा Ba पहले वाला Ba भी 1 है, Ba भी 1 है, Cl भी 2 है, Cl भी 2, ठीक है। मतलब क्या होता है कभी हम यहाँ 2 लगाएंगे तो सारे में फर्क पड़ जाएगा ना, इसलिए बड़ा ध्यान रखते रहना है। फिर अब आ जाओ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन 2, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये भी बैलेंस हो गया। देखो 2 1 जा 2 होता है। उसके बाद सल्फर S पे आ जाओ, लेफ्ट साइड में इसमें कितने हैं 1 और लेफ्ट साइड में इसमें कितने हैं 1, बैलेंस हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन पे आ जाओ बच्चों, ऑक्सीजन पे यहाँ कितने हैं 4, यहाँ 4, यहाँ ऑक्सीजन पे कितने हैं बच्चों 4, यहाँ 4, हो गया बैलेंस बच्चों, बिल्कुल बैलेंस है सर। यहाँ पे 2 हटा के 2 लिखना है बस, फिर हमारे बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी BaCl2 प्लस H2SO4 और ये बन जाएगा आपका BaSO4 प्लस 2HCl। बच्चों ये मत सोचना कि टीचर फटाफट कैसा करते होंगे, ये होगा बच्चों प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना भाई, 1 साल का टाइम है तुम्हारे पास पूरा, बच्चों धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। एक दिन में 10 इक्वेशन को करो, 5 कर लो, 7 कर लो, 5-7 इक्वेशन करते रहो, अपने आप निकालो, अपने आप आपको भी प्रैक्टिस इतनी तेज हो जाएगी कि देखते के साथ आप बोलोगे यहाँ पर तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अपने आप ही आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट टीचरों को अंदाज भी हो जाता है Cl के 2 है, यहाँ 2 है, तो उसको पता है कि 2 तो आने आने तभी तो होगा। मतलब इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे ना 20 25 30 40 एक्सरसाइज का वो ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर लोगे बैलेंस, तो अपने आप बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे बुक में है ही कितनी इक्वेशंस, ठीक है, तो आराम से हो जाएंगे। बुक क्या एक्स्ट्रा कोई भी दे दो, कोई भी बना लो, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और बच्चों मैंने तो आपका इतना काम कंप्लीट कर दिया कि मैंने आपको ये भी बता दिया केमिकल फॉर्मूले में दिक्कत होती थी उसको भी बता दिया, मैंने आपको बैलेंस भी बता दिया। अब क्या बच गया, आप थ्योरी रटने वाले काम है बस, और क्या है। बच्चों चौथे वाले को देखते हैं एक बार जरा सा, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है बच्चों। फोर्थ वाले में क्या हमारे पास है कि फोर्थ वाले में है, देखो यहां पर हम एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट और यहां LHS और यहां RHS। बच्चों एलिमेंट फोर्थ वाले, ये फोर्थ वाला है बच्चों, एल्यूमिनियम Al है, फिर Cu है, फिर हमारे पास जो है Cl है और बस इतना ही है ना, 3 ही है इसमें। अब आ जाओ एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में कितना है एल्यूमिनियम 1, फिर Cu आ जाओ, कॉपर लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में कॉपर 1, Cl लेफ्ट साइड में 2, ये देखो Cl2 लिखा हुआ है 2 और यहां पर हो गया 3। अब ये बैलेंस नहीं है, अब हमको इसको पूरा करना पड़ेगा बच्चों। हम इसको कैसे पूरा करेंगे, इसका मतलब हम लोग इसमें क्या पूरा करेंगे कि हम 6 6 बना लेंगे, है ना। जैसे Cl3 है तो 2 के का तो 6 बन सकता है वो,
और यहाँ 6 बना 3, तो बच्चों अगर मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ तो 6 हो गया, और यहाँ 2 लिख देता हूँ 6 हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम पे डिफेक्ट कर लेगा, एल्यूमिनियम भी गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा ना गड़बड़। मैंने बोला था एक को ठीक करते हैं तो दूसरा गड़बड़ होने लग जाता है। अब हमारे पास जो है Cl तो ठीक हो गया 6, लेकिन एल्यूमिनियम जो उसके साथ वाला होता है वो गड़बड़ होने लगता है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम में Al। अब शुरू से चलते हैं, जब भी हम एक ठीक करेंगे तो शुरू से चलना है, कभी गड़बड़ी हो जाती है। इसका मतलब Al, अब Al कितने हुआ 1, यहाँ Al के कितने हो गया 2, यहाँ 1 है यहाँ 2 हो गया, तो गड़बड़ हो गया। अब मैं इसको पूरा कर लूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 बना लूंगा। इसका मतलब 2 बना लेंगे, मैं आगे से 2 कर दूंगा। अब देखो Al के कितने हुए, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में भी कितने हो गए अब 2, ठीक है साहब। आप ये Cu लेफ्ट साइड में कितने हैं 3, यहां पर हमारा 3 है, लेकिन यहां कितना 1। अब इसको ठीक बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मतलब साथ साथ में मैं कंप्लीट भी कर रहा हूं। ये भी हो गया। अब Cl के 3 2 6, 3 2 ये भी 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया, बन गया ना बराबर। मतलब क्या हुआ था देखो, जब हमने यहाँ Cl को बराबर करा था तो एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो गया, Al डिस्टर्ब हो गया। फिर हमने एल्यूमिनियम को फिट कर दिया कि जी एल्यूमिनियम के यहाँ 2 है तो 2 लगा दिया, बन गए 2 बराबर। फिर उसके बाद क्या करा, तब हम है ना बार बार मतलब ऊपर, जब इसको ठीक करोगे नीचे वाले को तो ये ऊपर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको चेक करते रहना है, ठीक। तो जैसे ये हमारे पास करेक्ट हो गया, इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको लिख देना है यहाँ पर। भैया 2 में भी डालेंगे यहाँ से 2Al, आप पेंसिल से भी कर सकते हो तब तक के लिए, और आप उसको रफ में भी कर सकते हो, लेकिन आंसर जो लिखना है 2AlCl3 और ये हो गया प्लस 3Cu। बट बच्चों ये बैलेंस इक्वेशन हो जाती है हमारे पास। इस तरह से मेरे बच्चों बैलेंस करना है। मैंने आपको 4 इक्वेशन आपके यहाँ पर बिल्कुल सामने दिखाए हैं मेरे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप घर में और प्रैक्टिस करोगे और आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। होप आपको अब इससे बहुत ज़्यादा आपका समय बचेगा बच्चों। उसके बाद ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और मैं कहता हूँ कि वीडियो बड़ी बन रही है और इसको छोड़ देता हूँ तो आपका ये रह जाएगा बच्चों। क्योंकि मेरा ये तरीका होता है कि मैं हर टॉपिक को 100% क्लियर कर देता हूँ ताकि बच्चे को कहीं कुछ देखना ना पड़े। मेरे बच्चों ये लिखा हुआ है आपके पास नोट्स, मतलब ये आपके पास नोट है, ठीक है ना। और इसमें मेरे बच्चों ये लिखा हुआ है कि इसमें आपके पास ये एक बार आपने देख लेना है, क्योंकि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है बच्चों पहले वाले में। इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही है हमारी, उसको हम लोग सिंबल के रूप में, फॉर्मूले के रूप में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इसका मतलब सिंबल के रूप में, सिंबल से आपको बताइए हाइड्रोजन का H है ना, ऑक्सीजन का O, ये सिंबल है ना। तो इन सिंबल के रूप में या फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे H2O, CO2 जो हम फॉर्मूले लिखते हैं, अभी तक हम फॉर्मूले तो करते आए हैं, तो उन फॉर्मूलों में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्लियर बात हो गई, इतनी सी याद रखना आपको। दूसरा है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों हम कितने तरीके से लिख सकते हैं और कितने प्रकार की हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, रिएक्शन नहीं है, इक्वेशन है ना। केमिकल इक्वेशन को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं तो कितने प्रकार की होती है का मतलब, टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, लिखते समय कैसे हम 3 प्रकार मतलब कैसे होती हैं। नंबर 1 वर्ड इक्वेशन, नंबर 2 स्केलेटल इक्वेशन, नंबर 3 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चों ये 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन आपको दिखा रही है। इसका मतलब हो गया कि वर्ड इक्वेशन का ये मतलब होता है, यहां लिखा है, यहां पर डेफिनेशन है कि मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन वर्ड। केमिकल जो इक्वेशन है, ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन है उसको वर्ड के रूप में हम जब दर्शाते हैं, शब्दों के रूप में हम जब दर्शाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। जैसे बच्चों मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, तो यहाँ पर मैंने वर्ड में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन को वर्ड में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा हुआ है, वाटर को वर्ड में लिखा हुआ है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर हम लोग जो है वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग जो है उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। याद रखना ये चीजें। हाँ, आपकी बुक में बहुत सी दे रखी है ऐसा कि वर्ड इक्वेशन दे रखी है और कहा केमिकल इक्वेशन लिखो, तो वो वर्ड इक्वेशन दे रखी है ऊपर बच्चों, उसको नाम याद रखना है। स्केलेटल इक्वेशन, बच्चों स्केलेटल इक्वेशन होती है जो ये वर्ड इक्वेशन होती है और इनको हम सिंबल में दर्शा देंगे लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे तो उसको स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल हिंदी में कहते हैं कंकाली, तो कंकाली समीकरण, इसका मतलब स्केलेटल इक्वेशन। इसका मतलब यहां पर क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस नहीं होती है, अनबैलेंस्ड होती है। जब भी हम लोग पहले बनाते हैं इक्वेशन को तो अनबैलेंस ही बनाते हैं, फिर बैलेंस करते हैं उसको ना। जैसे मैंने अभी तक बताया, आपको डिस्क्राइब करवाया,
तो ये है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। इट मींस नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। इसका ये मतलब यहां पर लिखा रखा है कि नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ईच साइड का क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एलिमेंट के, है ना, वो बराबर नहीं होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है यहाँ पर, ये एग्जांपल आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O। तो मैंने उसके सामने आपको, अगर आप देखोगे तो उसके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे ये वाली इक्वेशन है, तो बच्चों यहाँ पर H2O2 H2O, तो यहाँ पर समझा रखा है एलिमेंट LHS में कितने, RHS में कितने। देखो हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ हाइड्रोजन का 2, और राइट साइड में कितने हाइड्रोजन के 2, तो यहाँ पर कितने हुए 2। ऑक्सीजन के कितने, यहाँ ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 1, तो ये अनबैलेंस है क्योंकि ऑक्सीजन के बराबर नहीं है ना। हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन तो लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो ये तो बराबर नहीं हुए ना, ये अनबैलेंस हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल के द्वारा भी आपको समझा रखा है कि अनबैलेंस्ड का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होते हर एलिमेंट के, है ना। कुछ एलिमेंट के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का तो था लेकिन ऑक्सीजन का नहीं था, तो अनबैलेंस हुआ। जब तक दोनों बराबर नहीं आए ना तब तक बैलेंस नहीं होती, और जब दोनों बराबर हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी आप लोगों को बता चुके हैं, हमने इसमें एग्जांपल भी करे, बहुत अच्छा पता चल गया होगा। लेकिन कभी कभी डेफिनेशन कोई बोल देता है कि व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बच्चे लिख नहीं पाते हैं। इसलिए आपने समझना है कि द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, वह केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल इक्वेशन जिसमें कि जो, बल्कि हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है ना, तो हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं इसको, है ना, कि भाई मतलब जो है वो है, मतलब जो है केमिकल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन की जगह क्या लिख देता हूँ, केमिकल इक्वेशन, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वह केमिकल इक्वेशन इन व्हिच, है ना, केमिकल इक्वेशन कर लेते हैं बच्चों, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा क्योंकि केमिकल इक्वेशन ही लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ अब सही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, केमिकल इक्वेशन इन व्हिच, वह केमिकल इक्वेशन जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, जिसमें कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम जो होंगे हर एलिमेंट के बराबर होंगे, उसे कहते हैं बैलेंस्ड। और मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है बच्चों यहाँ पर 2H2O, तो इसका दे रखा है 2H2O, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने हुए, 4, देखो 2 2 4 होता है ना, और राइट साइड में भी कितने 4, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने 2, राइट साइड में कितने 2, तो LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने हर पूरे किताब में इसी प्रकार से बैलेंस लिखनी है, ना तो हमको वर्ड इक्वेशन लिखनी है, ना तो हमको इसका। हाँ ये है कि हम लोग बना बैलेंस तक पहुंचने के लिए पहले हम वर्ड सोचते हैं अपने दिमाग में, फिर अनबैलेंस सोचते हैं, फिर बैलेंस करके देते हैं। लेकिन हम हर आंसर में हमेशा बैलेंस, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं हम देख लेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आएगा, होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन ये आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। बच्चों ये जो दो, इसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 2, ये लगातार पेपर में आ रखे हैं और आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। उस नियम को बताओ, उस लॉ को बताओ जिसको हमको ध्यान, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम किस नियम को अपने दिमाग में बैठा कर करते हैं। मतलब कौन सा नियम है कि जो कि जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो कौन सा नियम हम अपने दिमाग में बैठा के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम बैलेंस। ठीक है ना, तो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस नियम को अपने दिमाग में बैठा के चल रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किस, हम जब बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को, तो वो किस नियम पर आधारित है, कौन से लॉ पर बेस्ड है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसका मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, मैंने ये कॉमा में लिखा हुआ है, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में नजर आ जाएगा बच्चों। ये लिखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनाया जा सकता है और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, किसके दौरान, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कहता है कि व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ती है, मतलब क्यों हम जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, है ना, क्या जरूरत पड़ी। तो बच्चों इसका आंसर है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब उसको संतुष्ट करने के लिए हम लोगों को केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी बताया था आपको, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। मेरे बच्चों ये आपका केमिकल इक्वेशन का